Hello friends. So today in this video we are going to continue the topic that we have started, that is how to present your speech with good hooks. So in the third part, in the second part we have already discussed the questions and audience interactions that you have to include. Third part is state a shocking fact. Now, what is shocking fact? Shocking facts are those facts which you come across while you are doing research about the topic, and those are not well known facts by most of the audience. Like if your audience is around 15 to 20 age group, which are not very concentrated on certain topics, that does not affect their life personally, so you can speak that topic ahead of your speech, and that will give a shock to your audience, and they will want to overcome that shock by knowing more about your आइडियाज. सो ये जो होता है ये आपके ऑडियंस का अटेंशन पूरी तरह आपके तरफ रख देता है. इससे उनको जानने की ये इच्छा रहती है कि वो उस फैक्ट को जो नहीं जानते थे, तो हो सकता है इसके आगे भी जो आइडियाज आप एक्सप्रेस करेंगे वो नहीं जानते हैं या उसके बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था. So before moving that, I want to introduce a topic कि मैं ये बता दूं आपको कि जॉर्ज सोटो एक बहुत ही गुड स्पीकर हैं जिन्होंने टेडेक्स पे अपना एक वीडियो लॉन्च किया था अबाउट कैंसर बीइंग अ वेरी नॉट बीइंग अ वेरी रेयर डिजीज नाउडेज. अब के जमाने में कैंसर जो है वो अब बहुत रेयर नहीं रह गया है. So he started the speech with one statement, that is, 1 out of 3 people sitting in this audience will be diagnosed with some type of cancer. Now ये एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट है जिसने पूरी ऑडियंस का अटेंशन इस तरह ग्रैब किया कि उन्होंने आराम से अपना पूरा ऑडियंस को आइडियाज एक्सप्रेस कर दिए, एंड दे लिसन टू हिम वेरी केयरफुली एंड वेरी attentively. So there are two types of shocking facts that you can include. Number one is, did you know? Obviously you have heard about this. Did you know? बहुत ही कॉमन टाइप का शॉकिंग फैक्ट्स होता है जिसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप उन्हें ऐसे फैक्ट्स बताते हैं जिनके बारे में वो नहीं जानते थे. फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नो दैट मेनी ऑफ द पीपल फॉल अस्लीप विद इन 7 minutes ऑफ गोइंग टू बेड. मतलब बेड पे जाते ही वो 7 मिनट के अंदर सो जाते हैं. अब ये चीज अगर किसी को फैक्ट्स पता होंगे देन दे नो. अदरवाइज बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है, सो दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. सो दे वुड वांट टू नो अबाउट फर्दर ऑफ योर आइडियाज, जो आप मेंटल हेल्थ या वट एवर टॉपिक आप ले रहे हैं जिसमें आप इस टॉपिक को इंक्लूड करना चाहते हैं. सो दिस फैक्ट कैन बी योर शॉकिंग फैक्ट फॉर योर स्पीच. नेक्स्ट इज योर फैक्ट्स फर्स्ट, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स आप बता दें जैसे कि यहाँ पर सोटो ने यूज किया था. इन्होंने एक ऐसा फैक्ट बताया था और एक्सप्लेनेशन बाद में किया था. पहले उन्होंने एक ऐसा फैक्ट रख दिया, स्टैटिस्टिकल डाटा रख दिया, ऐसे नंबर्स उनके सामने रख दिए कि वो शॉक हो गए, और उसके बाद उन्होंने इस आइडिया को, इस मैसेज को एक्सप्लेन किया अपने थ्रू आउट द स्पीच में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक फैक्ट देना हो अपनी ऑडियंस को स्पीच से पहले, तो एक फैक्ट ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. फैक्ट ऐसा हो सकता है कि hair dyeing does not always affect your roots and hair. It damages your hair and also it affects your eyes. Now ये फैक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो जो हेयर डाई करवाते हैं. जिनके नहीं करवाते हैं, जिनके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है बताने को, उनको नहीं पता होगा ये फैक्ट्स. So this fact can be a shocking fact when you're talking about the modernization and the chemical use of products on your hair. तो ये सारी चीजें जो हैं, इस तरह के फैक्ट्स आप रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने बिफोर यू स्टार्ट योर स्पीच, एंड इट विल बी वेरी मच इफेक्टिव इफ यू कंटिन्यू विद दीज फैक्ट्स, एक्सप्लेनिंग द फैक्ट्स obviously, and with that you can explain your whole idea of your speech. So that's all for today, and meet you in the next video. Thank you.